नमस्कार। पिछले दिनों माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर के लाल बलदेव सिंह सभागार में प्रसिद्ध शिक्षाविद गुरु प्रसाद श्रीवास्तव की स्मृति में मैकाले का प्रेत भारतीय शिक्षा पद्धति पर एक व्यंग्य दृष्टि इस विषय पर विशेष व्याख्यान, अलंकरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी थे। हमारी टीम ने इस दौरान डॉक्टर साहब से बात की। हालांकि उनकी व्यस्तता के कारण हम उनसे ज़्यादा व्यवस्थित बात नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने उनसे व्यंग्य लेखन और साहित्य के विविध आयामों पर संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ है आज डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, जो देश के एक मशहूर व्यंग्यकार और लेखक हैं। डॉक्टर इसलिए कि आप मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्ते, बताइए। सर, चूँकि आप पेशे से एक चिकित्सक हैं और मन जो है तो एक व्यंग्यकार का, एक लेखक का है, तो ये कैसे हो गया, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, मैंने आज भी एक लेक्चर में बोला था कि डॉक्टर होना कहीं भी व्यंग्यकार होने के विरुद्ध नहीं है, ना व्यंग्यकार होना डॉक्टर के विरुद्ध है। क्योंकि आप जब लेखक हैं तो एक संवेदना आपके अंदर है, और संवेदना के बिना तो डॉक्टर होता ही नहीं। तो आप तो अगर अच्छे लेखक हैं, आप तभी बनेंगे जब आप अच्छा संवेदना आप में बहुत होगी गहरी, वो आपको हमेशा डॉक्टर बनने में काम आएगी। तो दोनों अपोजिट चीज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जाती है, दोनों एक दूसरे को बढ़ाती है। मेरे को अच्छा लेखक बनाता है मेरा डॉक्टर होना, और मेरा लेखक होना मेरे को अच्छा डॉक्टर बनाता है। सर, बेसिकली क्या है कि व्यंग्य को जो है तो बहुत हास्य या मनोविनोद में माना जाता है, लेकिन उसमें एक बहुत गूढ़ जो है तो उसका संदेश होता है। इस पर हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। व्यंग्य, देखिए, हास्य भी बहुत कठिन विधा है, और एक चीज़ को बिना किसी वजह से आपको आनंद आ जाए सुन के, वो एक अलग खेल है। पर व्यंग्य जो है वो जीवन की विसंगतियों की पड़ताल करने का मेथड है। अब वो जब आप जीवन की विभिन्न विसंगतियों को जो आप रोज़ देखते हो, आपका ध्यान नहीं गया, और जब हमने ध्यान दिया तो आपने कहा, यार वाह, क्या बात है, आपने ठीक बात की, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। तो वो विसंगतियों की पड़ताल एक गंभीर काम है। अब आप उस हास्य और व्यंग्य दोनों जब मिलाते हो तो आप एक्चुअली उतना हास्य मिलाइए जिसमें कि आपकी कहने, आज मैंने जैसे अभी भाषण दिया था तो उसमें आप मज़े लेके बोल रहे हो पर गंभीर बातें बोल रहे हो। तो हास्य वहाँ तक अच्छा है जहाँ तक आप व्यंग्य जो कहें वो ऐसा हो जाए कि लोगों को सुनने में ज़रा सा रोचक हो जाए, पर बात आप गंभीर कहेंगे। व्यंग्य एक बड़ा गंभीर काम है। चूँकि सर आप हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ला की परंपरा से हैं, तो व्यंग्य का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं या वर्तमान आपको कैसे दिख रहा है? बहुत ही भविष्य बहुत उज्जवल है भाई साहब। जब तक विसंगतियाँ रहेंगी समाज में, व्यंग्य रहेगा, और विसंगतियों का भविष्य बड़ा उज्जवल है इस देश में। तो इसीलिए व्यंग्य का भविष्य उज्जवल है। सर, आपका जो एक उपन्यास है पागलखाना, उसमें आपने बाजारवाद और उपभोक्तावाद को आधार बनाकर, तो हम जानना चाहेंगे कि आप हमसे कुछ उस बारे में बात करें। वो कठिन उपन्यास था और बाजारवाद के खिलाफ उपन्यास था, और जो बाजार के साथ नहीं है उनको पागल माना जाता है। वो पागलखाना है कि जो बाजारवाद के साथ नहीं है वो पागल है। तो एक वो उसमें बहुत सारे प्रयोग थे मेरे, और बहुत अद्भुत है वो। कहा था कहीं कि हिंदी में लिखना नंगों के शहर में लॉन्ड्री खोलना है, तो इस व्यंग्य पर हम कुछ जानना चाहेंगे। हिंदी में लिखने से पैसा नहीं मिलता, अब तक तो नहीं मिलता था, अब ये फिल्में वगैरह आ गई हैं, उसमें काफ़ी पैसा आ गया है, पर हिंदी में लिखने में पैसा नहीं है। तब तक था ऐसा मेरा, तो हमने इसलिए कहा कि नंगों के शहर में लॉन्ड्री की दुकान खोलना है, लोग आपके ही कपड़े उतार के ले जाएंगे क्योंकि उनके पास ही नहीं है। पर किताब आप छपवाते हैं, लोग कहते हैं वो आपकी बड़ी अच्छी किताब आई है, सर देंगे पढ़ने के लिए, खरीदते नहीं है। तो ये अब धीरे धीरे वो बदल रहा है, अब बदल रहा है, तो बदलेगा ऐसा मानते हैं। सर, युवा जो लेखन में उतरना चाहते हैं, व्यंग्य लेखन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कोई संदेश नहीं, ना हमने किसी संदेश लिया था जब मन में आएगा तो लिखोगे आप, किसी से कोई संदेश नहीं लीजिए, आप लिखिए अगर मन में आता है तो, मैं ये मानता हूँ। हमने उनसे कुछ और भी सवाल पूछे थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हमने उनसे पूछा, आपकी लेखन यात्रा में रीवा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के दौरान की क्या भूमिका रही। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पढ़ते समय उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति, छोटी छोटी बातों और घटनाओं से बहुत कुछ सीखा है, जो कि बहुत बड़ा आधार बना उनकी लेखन यात्रा में। उन्होंने आगे कहा, उनके सीखने की प्रक्रिया आज भी जारी है। इसके बाद
हमने उनके प्रसिद्ध वाक्य मूर्खता में ही होशियारी है के बारे में उनसे कुछ जानना चाहा। इस पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि होशियार भी मूर्खता देखकर प्रसन्न होते हैं और ये सोचकर खुश रहते हैं कि वो कितने होशियार हैं। आज के समय में मूर्खता को सम्मान और बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मूर्ख आदमी किसी के लिए ना तो खतरा होता है और ना ही किसी का प्रतियोगी। दुनिया मूर्खों से खुश रहती है। इसी कारण आज के दौर में मूर्ख बने रहने में ही होशियारी है। हमने उनसे उनकी फिल्म राइटिंग पर भी सवाल किया। उन्होंने बताया कि उनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसमें साक्षी तंवर और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म अधेड़ उम्र की प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें एक महिला नसबंदी कराने के 17 साल बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद बहुत ही मज़ेदार स्थिति बनती है और उस जोड़ी के बीच क्या क्या होता है, यही फिल्म का मज़ेदार प्लॉट है। पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जैसे विराट व्यंग्यकार से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। समयाभाव के बाद भी उन्होंने व्यंग, साहित्य और लेखन पर जिस सहजता से बात की, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे फिर कभी उनसे व्यवस्थित और विस्तृत बात करके उनके विचारों को आप तक पहुंचाने की। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें आपके अपने चैनल शब्द सांची विंध्य से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।